श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्री भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद भगवान के मंगल में नामनिष्ठ जो निरंतर ठीक 7:30 बजे संतवाणी चैनल खोलकर निरंतर श्री संकीर्तन महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं। कई भक्तों का भाव संकीर्तन के प्रति ऐसा प्रेम है जो नित्य चाहे कुछ हो जाए संकीर्तन महिमा सुनकर ही अन्य कार्य करेगा। मैं उन भक्तों को भी धन्यवाद दे रहा हूँ जो श्री धाम वृंदावन में लगातार जिस अखंड संकीर्तन का संकल्प रखा गया और 30 वर्षों से आप सब लगातार सहयोग कर रहे हैं और निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। ये संकीर्तन उन भक्तों की प्रेम है, उन भक्तों की दान से ये सदा चलता रहेगा। हम रहे आप रहे, लेकिन हम आप नहीं भी रहेंगे, लेकिन भगवान नाम संकीर्तन सदा चलते रहेंगे। आप भी श्री धाम वृंदावन में कोई भागवत प्रेमी 1 दिन का संकीर्तन, कोई 1 माह, कोई आजन्म, बहुत सारे लोग 21,000 समर्पित कर कि हम जब तक जिंदा है तब तक श्री धाम वृंदावन में हर माह मेरे नाम से संकीर्तन, संतों की सेवा और मेरे मरणोपरांत भी भगवान नाम संकीर्तन सदा निरंतर चलता रहेगा। ऐसे भक्त के योगदान है, उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उन भक्तों को भी जिन भक्त के हृदय में जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में निर्माणाधीन श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में 18,000 श्लोक आप एक साथ श्री धाम वृंदावन में दर्शन करेंगे। आपने भगवान के गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन और धाम संकीर्तन की महिमा सुना। बहुत भक्तों का प्रश्न होता है कि क्या एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन से प्रारब्ध का जो कर्म है वो क्या नाश हो जाता है? बिल्कुल। प्रारब्ध में का जो कर्म है, देखिए आप राहु केतु शनि ग्रह का जाप कब करवाते हो? जब आपके कुंडली में आपका समय आता है, इतने वर्ष तक आपके ऊपर 2022 से लेकर 24 तक ये ग्रह है, फिर उसके बाद ये ग्रह आएगा। आप चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन समस्त ग्रहों को निवारण के लिए उनका इंतजार मत करो। आप एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम की शरण में चले जाओ। भगवान नाम के शरण में जाने मात्र से ही समस्त प्रारब्ध का जो कर्म है वो नाश हो जाता है। शास्त्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नात परम कर्म निबंध कृतं तनम मोमोक्षता तीर्थ पदानुकीर्तना न यत् पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजो रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा।
अगर आप सज्जनों भगवान के मधुरमय नाम संकीर्तन के शरण में आप पहुंचते हैं, शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, तो कहा गया है प्राणी मात्र, जो भी लोग हैं संसार में, प्राणी मात्र को, संपूर्ण प्राणी मात्र को इस संसार के बंधन से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो सज्जनों उनके लिए तीर्थपाद एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन से बढ़कर और कोई साधन ऐसा नहीं है। साधन जो कर्म बंधन को, देखिए कर्म बंधन को कहा गया है आप जिस प्रकार कर्म करोगे वो तो भोगना ही पड़ेगा, और अगर वो भोग में कुछ रह गया तो अगला जन्म जन्म लोगे तब भी आपको ही भोगना पड़ेगा। परंतु अगर आप सर्वश्रेष्ठ तीर्थों में से श्रेष्ठ तीर्थपाद भगवान के मंगल में, जो मधुर में आनंद में नाम संकीर्तन से बढ़कर और कोई साधन ऐसा है ही नहीं, जो हम सब के कर्म बंधन को, जो एक जड़ गांठ की तरह है, उस जड़ को काट सके। क्योंकि सज्जनों नाम आश्रय लेने मात्र से ही, नाम के आश्रय के शरण में जाने मात्र से ही मानव मात्र के मनुष्य का मन फिर सकाम कर्मों में आसक्त नहीं होता है। अगर आप भगवान के मंगल में नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया तो सकाम कर्मों में भी आसक्त नहीं होता है। क्यों? कि भगवान नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी भी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण ग्रस्त रहता है, तथा उसके पापों का भी पूर्णतया नाश नहीं होता है। आप सोचोगे हम अपने पाप को पूर्णतया नाश कर लूं अन्न साधन के द्वारा, अन्न तप के द्वारा, अन्न क्रिया के द्वारा, अन्न दान के द्वारा, तो नितांत असंभव है। जब तक आप भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के शरण को स्वीकार नहीं करोगे सज्जनों, तब तक आनंद ही आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि मरणोन्मुखी रोगी, शास्त्र में कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण, मरणासन कोई रोगी तथा गिरता या किसी के स्मरण करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास है और भगवान के नाम का उच्चारण कर कर्मों की साकल से छुटकारा पाकर उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवान का कलयुग के मनुष्य को एकमात्र पूजन करके, संकीर्तन करके, नाम स्मरण करके अपना समस्त कष्ट का निवारण कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप नाम के आश्रय स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इस कलिकाल में सज्जनों नाम संकीर्तन से ही एकमात्र साधन है। नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन रूपी साधन को यदि आपने अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लिया और भगवान नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया, मैं आपको निरंतर एकमात्र संकीर्तन की महिमा श्रवण करा रहा हूं
क्योंकि एक मास संकीर्तन की महिमा श्रवण करके ही प्राणी मात्र का कल्याण होगा। क्योंकि कहा गया है नाम संकीर्तन से मुक्ति और परम धाम की, श्रेष्ठ धाम की प्राप्ति एकमात्र भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन से ही होता। भविष्य पुराण में तो यहां तक वर्णन है सज्जनों, इष्टापुर्तानि कर्माणि सुबहूनि कृतान्यपि भवे हेतुनि तान्येव हरेर्दामानुमोक्तिदम्। आप नाना प्रकार के इष्ट की उपासना यज्ञादि मानो, नाना प्रकार के यज्ञ कर लिया, क्योंकि भगवान गीता में स्वयं वर्णन के में समस्त यज्ञ में एक माह जप यज्ञ ही श्रेष्ठ है। जैसे नाम संकीर्तन यज्ञ दूसरे धाम वृंदावन में निरंतर अखंड संकीर्तन श्री मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा भवन बिहारी के निकट चल रहे। यज्ञ यज्ञादि और आपूर्त कूप बाटका निर्माण आदि कर्म कितनी ही अधिक संख्या में क्यों न किया जाए, लेकिन इन कर्मों से कभी कभी भव बंधन के कारण बनते हैं। परंतु सज्जनों, एकमात्र हरिनाम संकीर्तन ही भव बंधन से छुटकारा दिलाने का होता है। सज्जनों, हमें निरंतर हर पल हर क्षण भगवान नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। संकीर्तन की महत्ता महापुरुष श्री राम सुखदास जी ने क्या विलक्षण भाव दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आप जब संपूर्ण 7 दिन तक भगवान की कथा मृत का रसास्वादन कर लेते हैं, भगवान की कथा श्रवण कर लेते हैं, तो संकीर्तन महिमा की बड़ा सुंदर भाव है। एकमात्र प्राणी मात्र का कल्याण भगवान के मंगल में मधुर में नाम संकीर्तन से ही होता है। अगर आप भगवान के मंगल में मधुर में नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित है, तो कीर्तन की क्या महत्ता है देख लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप श्रवण की होगी। श्रीमद् भागवत तो जरूर आप कभी न कभी श्रवण किए होंगे। और अंतिम श्लोक में व्यास जी जब आप सभी को कहेंगे कि साथ बोलिए कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम का संकीर्तन संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। आप कहते हो पाप है, और इतना सरल है, इतना सुगम है भगवान नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करने मात्र से ही सज्जनों संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं, और जिनको किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है। देखिए यहाँ केवल पाप ही नहीं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नहीं, 2 भाव है। नाम संकीर्तन से संपूर्ण पापों का नाश कर देते हैं साथ में, क्योंकि एक मास संकीर्तन ही संपूर्ण पाप को नाश करने वाले। और प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। जिनको आप कहीं से गुजरते हो, मैं देखता हूं कि श्री धाम वृंदावन जब कोई आते हैं और श्री धाम वृंदावन में अटल वन में जब प्रवेश करते हैं, और दूर से ही आपको संकीर्तन सुनाई देगी। और जो वाकई में नाम संकीर्तन की प्रेमी है, जिसके हृदय में भेदभाव नहीं है, क्योंकि आजकल ये भेदभाव बहुत हो गया है। आजकल द्वितीय परंपरा को अधिक मानने लगे,
आजकल भेद भाव ही रख कर करता है, मैं यहाँ क्यों प्रवेश करूं, ये तो किसी का आश्रम है। लेकिन जो बाकी में भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नामाश्रित है, हरिनाम संकीर्तन प्रेमी है, महामंत्र की जापक है, उसके हृदय में भेदभाव आता ही नहीं। संसार में जितने भी धर्म हैं उन धर्म में भेदभाव सिखाया जाता है, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो आप महान अपराधी हो, क्योंकि कहा गया है कि जहां भगवान नाम संकीर्तन हो, क्योंकि केवल संकीर्तन के शरण में जाने से पापों का नाश ही नहीं होता है, जिनके शरण में जाने से समस्त संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है। अगर आप भगवान के मंगलमय मधुरमय नामाश्रित है तो आपके जीवन में दुख भी आ जाएगा। माता कुंती के जीवन में कितने दुख आए, लेकिन फिर भी माता कुंती कभी बेचैन नहीं हुई, क्योंकि उसने तो अपने जीवन को भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम का आश्रित कर दिया था। संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है एकमात्र सजनों भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम। उन परम तत्व स्वरूप भगवान नाम को, श्री हरि को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। सजनों ध्यान देना, इस कलिकाल में, इस कलयुग में अगर आपको तंत्र से बचना है, टूना टटका से बचना है, नाना प्रकार के भूत प्रेतों से बचना है, तो इससे बचने के लिए इस कलयुग में एकमात्र भगवान की मधुरमय सबसे अधिक महिमा उनके मंगलमय नाम की ही महिमा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग में तो मनुष्यों के लिए एकमात्र आधार शक्ति, नई भजन गाते हैं, मेरे तो आधार श्री राधा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार श्री राधा के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार भगवन नाम के चरनार बिंद। इस कलयुग में मनुष्यों के लिए भगवान के मंगलमय नाम ही एकमात्र मुख्य आधार है, आश्रय है। तथा सजनों भगवान नाम ही मनुष्य मात्र को कल्याण का सुगम और सर्वोपरि साधन है। आपने जीवन का सर्वोपरि श्रेष्ठतम साधन के ऊपर जिज्ञासु है और उन साधना करना चाहते हैं, तो भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का आश्रय स्वीकार कर लो, क्योंकि भगवान का नाम ही कल्याण का सुगम और सर्वोपरि साधन है। देखिए अब नाम किस प्रकार जाप करना चाहिए। अब भगवान नाम की आज मैं जाप विधि आपको बताता हूं। जाप 3 अवस्था में होते हैं। भगवान नाम का स्मरण 3 अवस्था आपको जीवन में लाएगा, और उन तीनों अवस्था में सर्वश्रेष्ठ अवस्था को जिस दिन आप पार कर जाओगे, उन सर्वश्रेष्ठ अवस्था रूपी जाप को
प्रथम श्रेष्ठतम कहा गया है। भगवान नाम की श्रेष्ठ जाप एक मानसिक जाप होता है। पहला मानसिक जाप, जब आप उस स्थिति को पहुंच जाओगे ना, मानसिक जाप वही कर सकता है जो बड़े बड़े संत महापुरुष, जो नामनिष्ठ है, जिसने अपने जीवन को संकीर्तन में लगा दिया और संकीर्तन करते 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 झोली माला लेकर निरंतर नाम जाप कर रहा है, किसी भी अवस्था में नाम नहीं छोड़ रहा है। और जब झोली माला से जाप करते करते, माला लेकर जाप करते करते उस स्थिति को प्राप्त कर जाता है, आप वहां तक कल्पना करने के लिए अभी आपको संकीर्तन से सीधे प्रारंभ करना होगा, क्योंकि जाप का जो प्रथम कोटि जाप जो कहा गया है, जिस स्थिति में आप जब पहुंच जाओगे तो आप जिन परमात्मा के नाम का जाप करोगे, वो आप केवल जाप ही नहीं, उनके रूप भी सामने दर्शन करते रहोगे, उनके लीलाओं को भी सामने दर्शन करते रहोगे, और उनके धाम को भी। आप घर में हैं, लेकिन जब आप उस स्थिति को प्राप्त कर जाओगे ना, तो आपको चारों सत्य जो नित्य है वो आपको दर्शन मिलेंगे। नाम जाप, नाम जाप ध्यान लिख लेना। पहले मैं बता देता हूं, 3 प्रकार के जाप सर्वश्रेष्ठ जाप कहा गया। भगवान नाम का एक श्रेष्ठतम जाप होता है मानसिक जाप, जैसे हमारे सिद्ध गुरुदेव जो निरंतर अहर्निशम एक पल के उनके रोम रोम, उनके कान, आप अपने उन कान को उनके निकट ले जाओगे तो आपको केवल महामंत्र ही सुनाई देगा। ये मानसिक जाप प्रथम चरण का माना गया है, मानसिक जाप होता है। फिर दूसरा जाप का विधि है, उसका नाम है उपांशु, उपांशु जाप होता है। और तीसरा जो साधन रूपी जाप का है, जो साधारण कोई भी वहां सबका प्रवेश है, उस जाप को कहा गया है साधारण जाप होता है। और एक संकीर्तन, उसे चाहे जाप साधारण जाप कर लो, किसी भी अवस्था में आप जाप कर सकते हो, या संकीर्तन होता है। लेकिन पहला चरण जो मानसिक जाप वह होता है, आपको मानसिक जाप के ऊपर बता रहा हूं। मानसिक जाप जो मैंने कहा श्रेष्ठतम जाप है, जप है। मानसिक जप वह होता है जिसने संकीर्तन करते 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 अपने जीवन को कीर्तनमय बना दिया है। फिर कीर्तन से दूर ना हो जाए तो निरंतर माला लेकर, झोली माला में हाथ डालकर निरंतर कहीं भी जाए संकीर्तन करते रहते। अब जब उन अवस्था को जाप करते करते माला को भी जहां जरूरत नहीं होता है, वो मानसिक जाप में पहुंच जाता है। उस स्थिति को कोई कोई बिरले ही पहुंचेगा, ध्यान देना। और जब वो पहुंच गया तो उसे दुनिया दिखाई ही नहीं देगी, हर दुनिया में ही प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी दिखाई देगी। और मानसिक जाप वह होता है जिसमें मन से ही आपको सामने बैठा है, आपको पता नहीं बाबा के हाथ में नहीं झोली माला नहीं, संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा क्या करते हैं, लेकिन निरंतर 24 घंटे एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी, जैसे श्री धाम वृंदावन में निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं ना, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता। 30 वर्ष तो मात्र हुए और ये लगातार अखंड चलता रहेगा। और आप संकीर्तन कराते हो तो आप जानो कि आप कितना बड़ा पुण्य कर रहे हो। आपका प्रवेश भी एक दिन मानसिक जाप में हो जाएगा। मानसिक जाप केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहीं, उनके लिए तो अहर्निशम 24 घंटे हर पल। जो प्रथम चरण है जाप का, मानसिक जाप, जो निरंतर मन से ही जाप चिंतन करता रहता है, अहर्निशम 24 घंटे
मन से उनका जाप चलता रहे। आपसे बात भी कर रहे हैं, आप सोचते होंगे वाणी निकलता है, लेकिन मन से नाम जाप चल रहा है। एक पल के लिए दूरियां नहीं होती है। उन जाप को मानसिक जाप कहा गया है, जो मन से जाप हो। जप चिंतन तथा उसमें उसका विशेषता क्या है, तो कंठ, जीवा और होठ नहीं हिलते हैं, उसे मानसिक जाप कहा गया है। ना कंठ ना जीवा, जीवा से तो आपकी बात, आपसे बात भी कर रहे हैं। मानसिक जाप को स्थिति प्राप्त करने के लिए महाराज अभी हमें संकीर्तन में प्रवेश करना पड़ेगा। मानसिक जाप की स्थिति वही है जिसमें तीन चीज कभी नहीं होता है। क्या? कंठ कभी हिलता नहीं, जीवा और होठ, तीनों चीज, ना कंठ ना जीवा और ना होठ हिले, उस जाप को श्रेष्ठतम जाप मानसिक जाप कहा गया। और ये कोई महापुरुष साधु संत के सिवा कोई महान भक्त ही कर सकता है। सबको प्रयोग तो आपको जो कह देगा वो होगा ही, लेकिन वो ना किसी से को आशीर्वाद देते ना किसी को श्राप। वो तो इस स्थिति को पहुंच चुके हैं जो निरंतर अहर्निशम 24 घंटे निरंतर भगवान नाम शन कीर्तन चलता रहता है। लेकिन नाम जाप उनके जो मानसिक चल रहा है, जिन जाप में न कंठ न जीवा और न होठ हिले, उस जाप को मानसिक जाप कहा गया। पहला जाप की विधि दूसरा है, जिस जाप को कहा गया है उपांशु। उपांशु जप, उपांशु जप वह होता है जिसमें मुख बंद रहते हैं, मुख बंद रखते हैं और कंठ और जीवा से जाप करते रहते हैं। वो दोनों चलता रहता है। जाप तीन प्रकार के है। पहला मानसिक, जिन जाप में कंठ, जीवा और ओठ न हिले। फिर दूसरा जप का विधि है उपांशु जप, जिस जप में महाराज एक चीज तो न हिले और दो हिलते रहे, उसमें मुख बंद रहे लेकिन कंठ और जीवासन जाप चलते रहे। उस जाप को उपांशु जाप कहा गया है। और तीसरा जो जाप है, जो सर्वसाधारण का प्रवेश है, उसमें महाराज हर व्यक्ति का साधारण जप वह होता है, सामान्य जप उसे कह लो, सामान्य जप, जिसमें अपने कानों को भी नाम सुनाई दे। आप जैसे श्री सीताराम करते तो आपको भी सुनाई दे, अपने कानों से भी नाम सुनाई दे, और दूसरों को भी। बहुत लोग परिक्रमा लगाते जोर जोर से बोलते हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी सुनता है, हम भी सुनते हैं। उसको सामान्य कहा गया, उससे प्रारंभ करना चाहिए। उस जाप से कोई राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, दूसरों भी सुन ले और अपनों भी कान से सुनाए दे, उसे सामान्य जाप। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद में जब अधिकारी, वक्ता और श्रोता का वर्णन है, तो प्रथम कोटि के वक्ता आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी और श्रोता आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी, मध्यम कोटि के वक्ता आदरणीय श्री देवर्षि नारद जी, श्रोता व्यास जी, और सामान्य कोटि के वक्ता सूत आदरणीय सूत जी और श्रोता सनकादिक ऋषि। तो तीन कोटि के वक्ता और तीन कोटि के श्रोता, तीन कोटि के साधक के विषय में बता रहा हूं, नाम जापक के विषय। तो आपने श्रेष्ठतम जाप के विषय में मानसिक जाप, जिस जाप में कभी भी तीन चीज हिलता ही नहीं, कंठ न जीवा न ओठ न हिले। दूसरा भाव है उपांशु जप, जो इस जप में महाराज आपके मुख बंद रहते हैं लेकिन कंठ और जीवा खुले रहते, उसमें कंठ और जीवा दोनों, जैसे तो मन जीवा खुले रहते हैं, तो कंठ और जीवा का उसमें प्रयोग किया जाता है। और सामान्य जो जाप है, वो जाप का विधि है
जो हम जाप करते हैं तो अपनों भी सुनाई दे, अपने कानों में, और दूसरों को भी सुनाई दे। उस जाप को सामान्य जाप कहा गया है सज्जनों, जिनमें अपने कानों को भी भगवान नाम सुनाई दे और दूसरों को भी सुनाई दे। इससे जाप के द्वारा आप कर सकते हो या संकीर्तन के द्वारा। उस संकीर्तन भी होता है, सामान्य में संकीर्तन आपको प्रारंभ संकीर्तन से ही करना पड़ेगा, और जब आप संकीर्तन का स्थिति को प्राप्त कर लोगे तब आप उपांशु जप में प्रवेश करोगे, और जब उपांशु जप सिद्ध हो जाएगा तभी आप मानसिक जप में प्रवेश करोगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया, आपको तो समझ में आ रहा है क्योंकि आप निरंतर नाम जाप करते हैं। नाम जाप की विधि इस प्रकार है। सामान्य जाप सबका प्रवेश है। कोई भी मानव मात्र भी सामान्य जाप में प्रवेश करते हैं। जो सामान्य जाप है, लौकिक में आप झोली माला लेकर भी जाप करते रहते हैं, अपने भी सुनाई दे दूसरों को, और संकीर्तन भी होता है। उस संकीर्तन के माध्यम से आप अनेक प्रकार के, जहाँ कहीं संकीर्तन होता है, अनेक प्रकार के रागनियों के द्वारा उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते रहते हैं। जैसे श्रीधाम वृंदावन में आप संकीर्तन कराते हैं, एक दिन का संकीर्तन का अधिक नहीं है, मात्र 1524 घंटे, लेकिन हजारों लोग, लाखों लोग गुजरते होंगे रोड से तो सभी को सुनाई देते हैं। इस जाप में, इस संकीर्तन में अगर प्रवेश हो गया तो एक दिन चाहे आज विश्वास रखकर करना चाहिए ना, और विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए जो भगवान आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, चाहे 10 जन्म के बाद मिले, लेकिन मिलेगा वही, मिलेगा जरूर सजन। तो संकीर्तन वो होता है जिसमें रागनियों के द्वारा उच्च स्वर से नाम का गान क्या, संकीर्तन के गान किया जाए। भगवान के नाम के सिवाय उनके लीला गुण प्रभाव आदि का जो आपने भगवान के गुण संकीर्तन की महिमा, लीला संकीर्तन की महिमा और धाम संकीर्तन की महिमा पूर्व में श्रवण किए थे, तो उनमें सामान्य में सब कुछ प्रवेश होता है, सबको। और आप जब संकीर्तन में प्रवेश करोगे तभी आपको गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, धाम संकीर्तन में प्रवेश होगा। इन सब में सज्जनों आप पहले नाम संकीर्तन में जो सर्वश्रेष्ठ और सुगम और सरल साधन है, इसमें प्रवेश कर जाओ। देखिए सज्जनों, मानसिक जप में मन जितना तल्लीन होता है उतना ही वह अधिक श्रेष्ठ भी होता है। ऐसे ही नाम संकीर्तन में ताल स्वर सहित रागिनियों के साथ जितना ही तल्लीन होकर उच्च स्वर से आप गान करोगे उतना ही अधिक श्रेष्ठ होता है। अपने आप को भगवान नाम संकीर्तन में मस्त होकर भगवान में मन लगाकर निरंतर उनके नाम संकीर्तन करते रहो। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि मन लगाने का अभिप्राय, आपको जब किसी से व्यवहारिक दृष्टि में भी मन लग जाता, अपने लड़के बच्चे परिवार किसी से भी, तो उससे आप बार बार याद करते रहते हो। अरे अजामिल ने अपने छोटे पुत्रों को नाम नारायण रखा और उससे उनका मन लग गया, और जब मन लग गया तो उसमें मन लगाकर निरंतर उनके चिंतन करते रहे, तो अंत समय में उनका कल्याण हुआ ना भगवान नाम से। तो नाम संकीर्तन में मस्त होकर भगवान में मन लगाकर निरंतर संकीर्तन करते रहो।
मन लगाने के अभिप्राय यही है कि दूसरे लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे। बहुत लोग होता है कि सामने वाले खूब देखे। आजकल देख तो प्रदर्शन ढोंग, सामने महाराज 4-4 कैमरा, 5-5 कैमरा, अगर वो कुछ भी कार्य करेंगे खूब देखते रहे, ताकि उनका अपना जय जयकार चलते रहे, उनका जय जयकार करे। लेकिन जो भगवान नाम प्रेमी है उसे तो एकमात्र अपने आप को भगवान के चरणारविंद में निरंतर लगाकर कीर्तन कर रहे। कोई आए कोई नहीं आए, कोई सुने ना सुने, उनका तो काम है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते तुम संकीर्तन कराते रहो। मैं कभी कहा कि यहाँ संकीर्तन सुनने कहाँ कोई आ रहे हैं, बोले कोई आए ना आए, लेकिन यहाँ तो रूप माधुर्य और नाम माधुर्य, इन दोनों माधुर्य को वही देख सकता है जिसके ऊपर भगवान का स्वयं कृपा हो। देखिए सज्जनों, आप भगवान के मंगल में संकीर्तन में डूब जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। आप अपने मन को एकमात्र भगवान नाम में लगाकर निरंतर उनके चिंतन करते रहते हो, क्योंकि संकीर्तन में दिखावटीपन आने से वो मान बड़ाई आदि लौकिक वासनों में परिणित हो जाता है। दिखावटी से भी कल्याण होगा, लेकिन वो लौकिक वासना में परिणित हो जाएगा। अरे जब लोग देखे तभी मैं कीर्तन करूंगा, जब लोग देखे तभी मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा, जब लोग देखे। हमारे पूज्य गुरुदेव जब कथा करते थे पहले पुराने जमाने में 8-8, 10-10 घंटे श्रोता भी चल जाता था। लेकिन कोई पूछता महाराज अभी यहाँ कोई बैठे नहीं, बोले मैं तो सामने देख रहा हूं। भगवान के परम प्रिय अनेक भक्ति यहां बैठे हैं और स्वयं आदरणीय भगवान श्रीमान सुखदेव जी तो विराजमान है, महाराज परीक्षित जी तो विराजमान है। आपको मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण कथा श्रवण कराऊंगा, नाम महिमा के ऊपर ही। नाम महिमा आपको संसार के सुख चाहिए तो उसमें भी डूबो देंगे, लेकिन आप देखना संकीर्तन में दिखावटीपन आने से वह मान बढ़ाई आदि को लौकिक वासने में परिणित हो जाता है और उसका प्रभाव जीवन पर कम पड़ता है। लेकिन जिसे एकमात्र नाम जाप करना, यही भाव में वो डूबे रहते हैं, तो इसमें 3 जो लोगों के पास है ना, क्या लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, 3 वासना होती है ना। कौन कौन? तो पहला लोक वासना। वासना किसी आपसे पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो वासना 3 प्रकार के होते हैं। लोक वासना, लोक वासना जसोरते धर्म सेवनम। मैं लोगों को कहता हूं कि भैया आप विश्व में जो प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, मेरे पास उतना धन नहीं, लेकिन गुरुदेव के आदेश है तो एक दिन बनेगा ही। यहां शिलान्यास हो चुका है। कुछ श्लोक आप सामने दर्शन भी करते होंगे रोज चैनल। और मैं कहता हूं लोगों को, आप भागवत मंदिर में जरूर हर सनातन धर्म प्रेमी को एक बार भागवत कथा करानी चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो श्री धाम वृंदावन में आपके लिए बहुत सुगम और सरल ये उपाय, बहुत सुगमता के साथ आप भागवत की प्राप्ति कर लोगे, भागवत कथा श्रवण का फल की प्राप्ति कर लोगे, स्वयं भगवान की स्थापना की फल की प्राप्ति कर लोगे। आप एक श्लोक जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण की दान श्री धाम वृंदावन में करो। लेकिन ये जो मैंने कहा वासना 3 प्रकार, लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, ये 3 वासनाएं महाराज ऐसा है जो सबको डुबो देता है। ऐसा ही वितेषणा भी है, पुत्रेषणा भी है और लोकेषणा भी है।
जैसे तीन वासना है, लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, उसी प्रकार तीन तृष्णा भी है। वित्तेष्णा रूपी तृष्णा, पुत्तेष्णा पुत्र रूपी तृष्णा, पुत्तेष्णा और लोकेष्णा, ये तीन महाराज ऐष्णाएं, इच्छाएं हैं। आप समझ गए ना? तीन वासना कौन कौन? लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, और तीन इच्छाएं प्राणी मात्र के अंदर होता है। और वो तीन इच्छा कौन है? अगर ये तीन इच्छा को एक जगह एकत्रित करना है तो उसके ऊपर तो उन गोपियों के भाव ही रहेगा कि मेरी तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और ये तीन जो इच्छाएं, ये कौन कौन इच्छाएं? तो पहला वित्तेष्णा, हर व्यक्ति होता है बहुत बड़ा धर्मान हो जाऊं, भगवान भी मिल जाए तो मैं धन दौलत मांग लूं, यही है वित्तेष्णा, यही इच्छा सबसे बड़ा। फिर पुत्रेष्णा, आजकल देखो आप, बच्चे जन्म लिया पुत्र, बहुत लोग तो गर्भ के निरीक्षण करके पुत्री बार बार होती है तो वहीं पर नष्ट कर देते। गीता की स्वयं स्वरूप श्री परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, अगर तुमने भ्रूण हत्या की तो चाहे तुम नाना प्रकार के साधना तप कर लो, उससे महान पाप कुछ है ही नहीं। सब पुत्रेष्णा के लिए भी ललायित रहता है। पुत्र को महाराज जब जन्म लेता है तब से बड़ा करता है, इच्छा है कि ये हमें महाराज खूब नाम कर देगा। लेकिन आज देखो कि कितने भारत वर्ष में वृद्धाश्रम खुल गए हैं। अरे पहले श्री धाम वृंदावन में संकीर्तनाश्रय बना था कि आओ तुम संकीर्तनाश्रय में संकीर्तन करो 2-4 दिन मुक्त। आप देखिए यहां संकीर्तन करे ना तो उसको पैसा देना पड़ा, इसलिए तो हम आपसे मांगते हैं। लेकिन पहले अपने आत्म कल्याण के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए आते तो 2-4 दिन बैठकर संकीर्तन करते थे। पहले वृंदावन में वृद्धाश्रम नहीं थे, यहां आकर साधु संतों के आश्रम में आते थे, सेवा करते थे। अब कहां वो भाव है? अब तो महाराज जहां तहां वृद्धा आश्रम है, क्योंकि वहां भी व्यक्ति के अंदर जो तीन तृष्णाएं हैं, वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा और लोकेष्णा, आजकल धर्म भी वही करता है, दान भी वही करता है जो लोग हमें जाने। और सदगुरु भी महाराज उन्हीं को बनाते हैं जो लोग हमें जाने। आप किसी से कहो, भाई एक सज्जन आया था, एक महात्मा के पास गए थे कि मुझे सदगुरु बनाना है। महात्मा ने कहा कि किससे? बोले बहुत जो श्रेष्ठ हो। बोले श्रेष्ठ तो वही हो सकता है जो भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित है, जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम जाप करते हैं। उसने कहा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे तो लोकेष्णा, जिनके 2-4 गाड़ी हो, पूरी दुनिया में नाम चलते हो, सुबह प्लेन से बंबई जाए, शाम बंबई से दिल्ली लौटे, फिर अपने आश्रम में आए। आजकल नहीं चलता भाई उनके पास कितने धन है, कितनी गाड़ी है। लोकेष्णा, अगर जब तक आपको मैंने कहा कि भगवान नाम संकीर्तन के प्रभाव से आपके अंदर जो जन्म जन्मांतर तक के जो आसक्ति है, 3 सबसे बड़ा वासना और 3 सबसे बड़ा है इच्छाएं। वासना मैंने कहा लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना। किसी के लोक में भाई हमें बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, किसी के अपने देह से वासना है, वो कुछ जानते ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं हम लोग भगवान के पूजा पाठ दान पुण्य क्या होता है, हम तो अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि वो वहीं तक सीमित है, उसके अंदर देहाभिमान है, इसीलिए देह वासना।
और किसी के शास्त्र वासना, अरे हम तो स्वयं इतिहास पुराण शास्त्र पुराण को जानते हैं, हम क्यों भगवान के नाम जाप करें, हम क्यों भगवान के संकीर्तन करें। तो महाराज ये जो तीन वासनाएं, लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, और यही तीनों वासनाएं हमें तीन इच्छाएं में ले जाती है। जो तीन इच्छाएं क्या है, तो वितेशना, पुत्रेशना और लोकेशना, ये तीन इच्छा हैं। और ये सब एक महाराज पतन करने वाली है। लेकिन सज्जनों, एकमात्र हरि नाम संकीर्तन करते हुए अगर आपके अंदर इस कलिकाल में भगवान नाम के प्रति विश्वास है, तो आप इस संसार में रहकर लोक वासना में भी, देव वासना में भी, शास्त्र वासना में भी, पुत्र इसना में भी और वित्तेषणा में भी या लोकेशना में भी रहकर भी आपके ऊपर दुनिया के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप निरंतर भगवान नाम के प्रति आश्रित है, संकीर्तन के प्रति आश्रित है। और संकीर्तन करते हुए, शुभ कार्य करते हुए, सत्संग करते हुए, प्रवचन देते हुए, कथा करते हुए भी अगर आप भगवान नाम के आश्रित है, तो महाराज आपके जो कूड़ा कचरा रूपी वासनाएं, इच्छाएं हैं, साथ में तो मिल जाता है। ऐसा नहीं है आपकी जो इच्छा है वो नहीं मिलेगी, लेकिन संकीर्तन आदि का जो महात्म है वो नहीं रहता है। यद्यपि सज्जनों, नाम जाप, कथा, कीर्तन, सत्संग स्वप्ना अवस्था में भी निष्फल नहीं होते। आप जिस कामना लेकर, जिस इच्छाएं लेकर आप भगवान के चरणारविंद में आश्रित होकर नाम जाप करते हैं, तो शास्त्र में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेश्रेय आत्मा एकमेव हरिस तत्र कारणम पाद सेवना। आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने कहा कि आप उन चरम, जैसे जाप की तीन विधि मैंने आपको बताया, श्रेष्ठतम जाप भगवान नाम का जाप है मानसिक जाप। उस स्थिति में पहुंचने के लिए आपको दूसरे जाप में प्रवेश करना पड़ेगा, उपांशु जाप। मानसिक जाप आपको मैंने कह दिया, जिसमें कंठ जीवा ओठ नहीं हिलता है। उपांशु जाप में जिसमें महाराज कंठ और जीवा और कंठ, ये दोनों महाराज, कंठ तो बंद रहता लेकिन मुख और जीवा चलता रहता, इसे उपांशु जाप। और सामान्य जाप से भी मैंने कहा, जैसा आप किसी भी अवस्था में बहुत लोग जाप करते हैं, स्वयं भी सुनाई देता है ताकि उनके कान में भी सुनाई दे और दूसरों को भी सुनाई दे। इसे जाप कह दो चाहे संकीर्तन कह दो, इनसे कल्याण होगा ही। क्योंकि जब मनुष्य सोता है तब उनकी इंद्रियां, मन, बुद्धि अविद्यालीन हो जाती है, परंतु जब वे सोए हुए मनुष्य नाम लेकर पुकारा जाए तब वह जग जाता है। यद्यपि दूसरों शब्दों पर उस पर असर नहीं पड़ता है, उसके नींद खुल जाती है, तथापि उसके नाम उस पर अधिक असर पड़ता है। इसी प्रकार आप भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित है और आप चाहते हो कि भगवान के रूप माधुरी के मैं दर्शन करूं, लीला माधुरी में मुझे प्रवेश मिले और मैं स्वयं को धाम निष्ठ हो जाऊं, एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, आदि पुराण में, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। परमात्मा को प्राप्त करना है, प्रियाप्रितम को प्राप्त करना है, तो आप कहीं भी रहकर
उनको प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? न वो स्वयं वैकुंठ में निवास करते हैं, न योगियों के हृदय में, लेकिन वो कहाँ निवास करते हैं? जो निरंतर दोनों हाथ को उठाकर भगवान नाम संकीर्तन गाते रहते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। आप पुनः कल नाम महिमा की महात्म सुनोगे, संकीर्तन के क्या महत्ता है। आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें।
महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।